हे एवरीवन, ये है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो फिज़िकली अब नहीं बनाना पड़ता है। जब कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं तो जो इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म्स होते हैं स्पाइस प्लस अजाइल प्रो, उसके बाद EMOA और EAOA का ऑप्शन आता है, तो आपको उसमें डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो ये एक कंपनी का है जिसके मैं तुम लोग को एक सैम्पल दिखा रही हूँ। जब हम फिल करते हैं तो वो EMOA कैसा होता है। जब आपने स्पाइस मतलब इनकॉर्पोरेशन डिटेल्स डाल दिए हों, उसके बाद आपकी जो MCA का पोर्टल है उस पर आपका EMOA का ऑप्शन आ जाता है। सो यू हैव टू सेलेक्ट द टेबल विच इज़ एप्लीकेबल अंडर शेड्यूल 1। दिस इज़ टेबल A because a normal private company. सो नाउ विल पुट द नेम ऑफ द कंपनी। वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा प्री फिल होके, क्योंकि हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स फिल कर चुके हैं, तभी ये वाला अनलॉक होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लर किया है, बट एनीवे ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने कर दिया फिर भी। तो यहाँ पे जो भी कंपनी का नाम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड इन विच स्टेट, वो अपने आप आ जाएगा। अब आपको क्या डालना है यहाँ पे, as you can see the third part, objects which are to be pursued by the company. So we have to be very careful हम objects क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनीज हैं, तो वो वाली सारी डिटेल्स हैं इसमें। ऑब्जेक्ट्स से बहुत मेंशन होना चाहिए एकदम करेक्टली, और बहुत ही एग्जॉस्टिव लिस्ट होनी चाहिए, वरना अगर कुछ भी आपने जो MOA में नहीं मेंशन है वो किया, और अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज तक ये मतलब नोटिस आ जाता है, उसका अगर नोटिस आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ऑल दोज एक्टिविटीज़ आर अल्ट्रा वायर्स। अब पार्ट B इसका रहता है मैटर्स विच आर नेसेसरी, मतलब कि एक तरह से एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स, वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स को परस्यू करने के लिए नेसेसरी है, एंसिलरी एक्टिविटीज़, ओपन अकाउंट्स, टेक ओवर असेट्स एंड ऑल दैट डिटेल्स। तो ये कंपनी टू कंपनी ऑब्वियसली MOA उनका अलग ही होगा, तो ऐसे आपको फिल करना होता है। देखो इसमें टोटल आई थिंक 18-19 से कितने सारे पॉइंट्स हैं इसमें, तो अच्छे से एकदम MOA आपको फिल करना होता है। एंड ये देखो इसके तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। हाँ, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज़ लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, बाय शेयर्स, एंड द लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर्स इफ एनी। ये सब पहले से पड़ा रहता है, आपको यहाँ पे बस डिटेल्स डालनी होती है कि शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी रहेगी। ये रही शेयर कैपिटल डिटेल्स, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। एंड अगर यहाँ पे प्रेफरेंस है तो वो भी डाल देंगे एंड, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू टिक एनी ऑफ द बॉक्सेस जो एप्लीकेबल हो, तो इसमें ये वाला एप्लीकेबल था तो ये वाला टिक कर दिया हमने। बस अब हम इसमें जो हमारे फर्स्ट सब्सक्राइबर्स हैं उनका डिटेल्स डाल देते हैं। ये देखो सब्सक्राइबर डिटेल्स ऐसे टेबल बनी रहती है, आपको इसमें डिटेल्स बस फिल करनी होती हैं। यहाँ पे नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन डालना होगा, जो भी उनका है। यहाँ पे सब आपको टाइप करना पड़ता है एक एक चीज़। सिर्फ 2 सब्सक्राइबर्स हैं तो यहाँ पे ये डाल दिया। उनका अगर डिन है, पहले से ही अगर डिन है तो वो डाल देंगे, नहीं है तो पैन डाल देंगे, और नंबर ऑफ़ शेयर्स उन्होंने कितने ले रखे हैं वो हमें टाइप करने होते हैं। इनके पास 49,500 है, इनके पास 500 शेयर्स है, ये डेट है। और फाइनली जब फॉर्म बन जाएगा तो उनका डिजिटल सिग्नेचर जो पेन ड्राइव फॉर्म में होता है टोकन जैसा, वो इंसर्ट करते हैं हम कंप्यूटर में, और ये हो जाता है फाइनली। अब इसको कोई सर्टिफाई करेगा जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये देखो FCA, अब वो इसको यहाँ पे सर्टिफाई कर देते हैं, वो भी अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा देंगे। एंड फाइनली यू कैन चेक फॉर्म, कोई भी गलती है तो फॉर्म आपको खुद ही हाईलाइट करके ऐसे बता देगा कि यहाँ पे एरर है, इसको ठीक करो। अगर आपको कुछ और पेमेंट करने से पहले तक मॉडिफाई करना है आप कर सकते हो, बस इतना सही होता है। कल मैं इनकॉर्पोरेशन फॉर्म भी दिखाऊंगी जो स्पाइस प्लस होता है, बहुत ही अब तो सिंप्लीफाइड हो गया है वो, तो बहुत सही है। एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू।